लो, जो वो वीडियो थी बेटा वो बीच में ही स्किप हो गई। इससे आगे देखो, अब जो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन दे रखा है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। सबसे पहले है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स की स्टडी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे करना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे क्या करना, प्लांट्स की स्टडी करना। ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि डिफरेंट प्लांट्स के एम्ब्रियोज को आपस में या उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखकर। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है धीरे धीरे कौन कब डिस्कवर हुआ है, कैसे उसका वो डिस्कवर होने के बाद उसको किससे उसकी कैटेगरी मिलती है, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो वो क्या होते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखकर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होती है उसका मतलब होता है कि जितने भी बाहर से जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उन कैरेक्टर्स को, उनके डाटाज को क्या करना, कंप्यूटर में सेव करना। ठीक है। जिसमें न्यूमेरिकल का नाम आ गया, मीन्स नंबर के बेस पे कि उनके कोड और नंबर बनाकर और उनको क्या करना, उनके कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में सेव करना, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट उसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मीन्स क्रोमोसोम्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम्स के नंबर और उनकी स्ट्रक्चर जो होती है उनके बेस पे जो कंक्लूजन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। और कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मुलेशन, जो केमिकल फॉर्मुलेशन के बेस पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज नोन एज दैट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि कौन प्लांट कब डिस्कवर हुआ है, उसके बेस पे उनमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं वो सब आते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। न्यूमेरिकल जो टैक्सोनॉमी होती है उसमें हम प्लांट के सभी कैरेक्टर को, ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको देखकर और फिर उनको क्या करना, उनके डाटाज को कंप्यूटर में सेव करना, ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहलाता है। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस होते हैं, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है जो केमिकल फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रोटीन से बने हैं, जो भी होता है वो सब किस में आता है, कीमोटैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट अब हम इसके बाद करेंगे सबसे पहले प्लांट किंगडम में एल्गी की। ठीक है। देखो एल्गी पढ़ें, चाहे ब्रायो, चाहे टेरिडो या एंजियो या जिम्नो, सबसे मेन हम इनमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी में यही चलेगा। सबसे पहले जो मेन इसके फीचर्स होंगे कि कैसा दिखता है प्लांट, क्या उसके वो होते हैं फंक्शंस वगैरह, वो पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद हम उसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, एक दो एग्जांपल्स की बात करेंगे। फिर उसके अंदर हम प्लांट में हम फूड की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लांट जो फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। आगे जब एनिमल या किंगडम करेंगे उसमें हम फूड की भी बात करेंगे। प्लांट फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, अपना फूड बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम मेन बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, और उसके बाद इसके यूजेज की। रिप्रोडक्शन का मतलब वो कैसे डिवाइड करते हैं अपनी कॉपी को, वो कैसे बढ़ाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। और यूजेज की उनका क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी जो होती है उसमें ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, सिंपल प्लांट होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया इसमें रूट्स नहीं होती हैं। थैलोइड बॉडी होती है, मीन्स थैलस लाइक बॉडी होती है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने फूड को सन की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं। ठीक है। एक्वेटिक होते हैं, मीन्स हमें पता है एल्गी जो होती है वो पानी में मिलती है। ठीक है। एक्वा जो वर्ड होता है वो वाटर के लिए होता है, जैसे एक्वा गार्ड घर में पानी को फिल्टर करने के लिए होता है। ठीक है। तो एक्वेटिक मीन्स जो पानी में होते हैं। फिर उसके बाद हम ये किसके साथ एसोसिएशन करके भी रह सकते हैं, अकेले भी मिलते हैं, किसी दूसरे के साथ भी मिल सकते हैं। जैसे लाइकन्स में एल्गी और फंजाई आपस में मिलती है और फिर वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइकन्स बनाते हैं।
तो हम सबसे पहले क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट मीन्स इनमें क्लोरोफिल होता है। सिंपल मीन्स रूट स्टेम और लीफ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। थैलोइड मीन्स बॉडी थैलस बॉल लाइक दिखाई देती है। ऑटोट्रोफिक मीन्स ये क्या करते हैं, अपने फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। और उसके बाद होता है एक्वेटिक, ये मैराइन और फ्रेश वाटर मीन्स खारे पानी और मीठे पानी दोनों में मिल सकती हैं। अलग अलग टाइप की एल्गी होती है, एक ही एल्गी नहीं होती। ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलती है। हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। तो किस कहाँ मिल सकती है, ये स्टोन्स पे, पत्थर पे, मिट्टी पे, लकड़ी पे, ये काफ़ी जगह पे मिल सकती है। ग्रुप में भी मिलती है, किसी फंजाई के साथ ग्रो करके ये लाइकन्स बनाती है और किसी एनिमल के साथ ग्रो करके ये स्लोथ बियर बनाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स की। देखो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से कुछ डायग्राम दिखाती हूँ। वो कुछ एल्गी के, एल्गी वैसे देखने पे काई दिखाई देगी, लेकिन एक एल्गी उनमें कौन सी है ये हमें पता नहीं लगता। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सबसे पहली एल्गी दे रखी है जो बॉल लाइक है, ये वोल्वोक्स एल्गी है, ये इनकी कॉलोनी है। ठीक है, तब ये ऐसी दिखाई देती है। सेकंड नंबर पे जो एल्गी है उसका नेम क्या है, ये क्लेमाइडोमोनास है। इसके अंदर फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं, ये क्लेमाइडोमोनास है। थर्ड नंबर पे जो एल्गी है उसका नेम कारा है। ठीक है, कारा बोलते हैं इसको। फोर्थ नंबर पे जो एल्गी है, ये वाली जो एल्गी है, ये कोई ब्राउन एल्गी है। ठीक है, ब्राउन एल्गी जो होती है, इसमें सबसे पहली वाली जो ब्राउन एल्गी की कैटेगरी है वो लेमिनेरिया है। ये तीनों ग्रीन एल्गी हैं और ये तीनों क्या हैं, ब्राउन एल्गी। और लास्ट वाली जो है वो दोनों रेड एल्गी हैं। ठीक है, तो ये वाली कौन सी है, ये लेमिनेरिया है जो आयोडीन की टैबलेट बनाने में हेल्प करता है, जिसको थायराइड की बीमारी होती है उनमें। ये फ्यूकस है और ये डिक्योटा है। फिर उसके बाद ये वाली जो है ये परफायरा है और लास्ट जो है वो पॉलीसाइफोनिया। एल्गी 3 टाइप की होती है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ये तीनों ग्रीन के एग्जाम्पल हैं, ये तीनों ब्राउन के एग्जाम्पल हैं और फिर ये दोनों रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, इनमें से आप नाम ध्यान रख लेना। क्लेमाइडोमोनास अगर याद रह जाता है तो ये रखना। ठीक है, स्पायरोगायरा अगर याद रह जाता है तो ये नेम ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर कैल्प याद रह जाता है तो वो रख लेना। वोल्वोक्स याद रहता है तो वो रखना। ठीक है, फिकस याद रहता है तो वो याद रख लेना। लेमिनेरिया याद रहता है तो वो रहना। कोई 2-3 एग्जाम्पल आप याद रख लेना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, तीनों टाइप मीन्स वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, इनमें तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इस वीडियो को बेटा रिप्रोडक्शन से आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगी। आज आप इतना ही करना और साथ के साथ इसके नोट्स बना लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।